दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। वालेकर में देखिए बिहार में पड़ रही है झुलसा देने वाली गर्मी। 14 जिले में 3 दिनों तक लू का प्रकोप। जब देखिए राज्य में गर्मी से हाल बेहाल है। पटना समेत सूबे के 14 शहर हीट वेव या प्रचंड हीट वेव की चपेट में रहे। इनमें मोतिहारी, खगड़िया और बांका में प्रचंड लू रहा। पिछले 2 दिनों से सुबह 9 बजे से ही धूप तेज लोगों को असहज कर रही है। पटना में अप्रैल का पिछले साल के अधिकतम तापमान का रिकॉर्ड टूट गया है, जबकि पूर्णिया में अधिकतम तापमान का 3 साल का रिकॉर्ड टूटा है। जिन जिलों में हीट वेव की स्थिति रही है उनमें पटना, भागलपुर, पूर्णिया, सुपौल, सबौर, शेखपुरा, वैशाली, औरंगाबाद, कटिहार, नवादा और नालंदा का हरनौल शामिल है। राज्य के 23 शहरों का तापमान 40 डिग्री के पार रहा है। राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री शेखपुरा में दर्ज किया गया। वहीं पटना में इस सीजन का सबसे गर्म दिन सोमवार को रहा। यह अधिकतम तापमान 43 डिग्री के आंकड़े को पार कर गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में राज्य में लू जैसी परिस्थिति बनने के आसार है। कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान 44 डिग्री तक जा सकता है। साथ ही मौसम विभाग ने पटना सहित राज्य के 6 शहरों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है। साथ ही बांका, जमुई, नवादा, औरंगाबाद और सुपौल में लू के प्रकोप रहने के प्रबल आसार है। वजह के बिहार में गर्मी से ट्रेन की टेढ़ी हुई रेल पटरी, 40 मिनट तक रुकी ट्रेन। जब के दरभंगा सीतामढ़ी रेलखंड के टेकाटार स्टेशन के पास अत्यधिक गर्मी के कारण सोमवार को पटरी में खराबी आ गई। इसी कारण टेकाटार स्टेशन के पास करीब 40 मिनट तक 05207 दरभंगा रक्सौल पैसेंजर ट्रेन रुकी रही। ट्रेन वहां लगभग 11:40 में पहुंची और 12:20 बजे पटरी दुरुस्त होने के बाद रवाना हो सकी। जानकारी के अनुसार दरभंगा सीतामढ़ी रेलखंड के टेकाटार स्टेशन के पास निरीक्षण कर रहे पेट्रोलिंग पार्टी के रामलोचन शाह ने पटरी में टेढ़ापन देख इसकी जानकारी वरीय अधिकारी को दी। इसके बाद दरभंगा से रक्सौल जा रही दरभंगा रक्सौल पैसेंजर ट्रेन को टेकाटार स्टेशन के पास रुकवाया गया। पूर्वी चंपारण में 8 और ने दम तोड़ा, मौतों का आंकड़ा 40 पर पहुंचा। पूर्वी चंपारण जिले में संदिग्ध की स्थिति में मौत का सिलसिला जारी है। रविवार रात से सोमवार शाम तक 8 और लोगों ने दम तोड़ दिया है। इसी तरह बीते 5 दिनों में मरने वालों की संख्या 40 हो गई है। सोमवार को मरने वाले में हरसिद्धि, पहाड़पुर, तुर्क और सुगौली के 2 व्यक्ति शामिल है। मौतों का सिलसिला शुरू होने के बाद तुर्कोलिया प्रखंड में सर्वाधिक 16, सुगौली और हरसिद्धि में 9 व पहाड़पुर में 6 लोगों ने संदिग्ध की स्थिति में दम तोड़ दिया है। परिजनों का कहना है कि शराब पीने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। इसी बीच मोतिहारी के डीएम सौरभ जोरावाल ने कहा कि संदिग्ध की स्थिति में 22 लोगों की मौत हुई है। मेडिकल टीम प्रभावित इलाकों में कैंप कर रही है। पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जहरीली शराब पर नीतीश का बड़ा ऐलान, बोले मृतक के परिवार को देंगे 4 लाख रुपए, मुआवजे के लिए रखी ये शर्त। बिहार के पूर्वी चंपारण में जहरीली शराब से 30 लोगों की मौत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी पर अपनी नीति बदलकर सबको हैरान कर दिया है। अब तक मुआवजे के लिए सीधे तौर पर इंकार करने वाले सीएम नीतीश कुमार ने सोमवार को जहरीली शराब से मरने वालों के परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मृतक के परिवार वालों को मुआवजा दिया जाएगा। शराबबंदी के बाद 2016 से जहरीली शराब के मृतकों के परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 4 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि सीएम ने इसके लिए एक शर्त रखी है। सीएम ने कहा कि जिन लोगों की मृत्यु जहरीली शराब से हुई है उनके परिवार हमें लिखित में देंगे कि वे राज्य में शराबबंदी के पक्ष में है और वे शराब पीने के खिलाफ है, तो हम उनकी मदद करेंगे। उन्हें हम मुख्यमंत्री राहत कोष से 4 लाख रुपए देंगे। 2016 के बाद जहरीली शराब पीने से मरने वालों के परिजन हमें अर्जी देंगे तो उन्हें हम सहायता राशि देंगे। बिहार में 2 दिन बाद नए के 100 से नीचे 24 घंटे में मिले 87 कोरोना मरीज। एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 546। बिहार में लगातार कोरोना के मामले आ रहे थे, लेकिन सोमवार को इसमें कमी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में 87 नए कोरोना मरीज मिले हैं। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या कुल 546 हो गई है। इसमें 282 केस पटना के हैं। इसके अलावा मुंगेर में 33, भागलपुर में 28, खगड़िया में 28, पूर्णिया में 24 केस एक्टिव है। कोरोना संक्रमित 10 मरीजों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 26,000 कोरोना जांच हुआ है। बता दें कि रविवार को 137 और शनिवार को 129 कोरोना संक्रमित मिले थे। बिहार में ITI कैट 2023 के लिए आवेदन शुरू, 13 मई तक भर सकते हैं फॉर्म। बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड ने ITI एग्जाम 2023 के लिए सोमवार से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वैसे कैंडिडेट जो इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं आधिकारिक वेबसाइट bcecboard.bihar.government.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 मई 2023 निर्धारित की गई है। वहीं अगर फॉर्म भरते समय किसी से कुछ गलतियां हो जाती है तो आवेदन में सुधार की अंतिम तिथि 15 और 16 मई निर्धारित की गई है। इसके लिए परीक्षा का आयोजन 11 जून के दिन कराया जाएगा और एडमिट कार्ड 1 जून तक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। इस परीक्षा फॉर्म का आवेदन करने के लिए जनरल, BC, EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों को 750 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं SC ST कैटेगरी के लिए 100 रुपये और PW कैटेगरी के लिए 430 रुपये का आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। ईद से पहले बिहार सरकार ने दे दी सरकारी कर्मियों को आज से मिलने लगेगी अप्रैल महीने की सैलरी। बिहार सरकार के कर्मियों को नीतीश सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। ईद पर्व के मद्देनजर कर्मियों को अप्रैल महीने के वेतन का भुगतान समय से पहले 18 अप्रैल से किया जाएगा। इस संबंध में वित्त विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने राज्यपाल के प्रधान सचिव, विधानसभा और परिषद के सचिव, पटना हाईकोर्ट के महानिबंधक, सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सभी विभाग अध्यक्ष, सभी प्रमंडल आयुक्त, जिलाधिकारी, सभी कोषागार पदाधिकारी को सोमवार को निर्देश जारी कर दिया है। गौरतलब है कि नीतीश सरकार ने सरकारी दफ्तरों में काम कर रहे मुस्लिम कर्मचारियों को मार्च 2022 में ही एक बड़ा तोहफा दिया था। राज्य सरकार ने मुस्लिम कर्मियों को रमजान के दौरान 1 घंटा पहले कार्यालय आने और 1 घंटा पहले घर जाने की इजाजत दी थी। ड्यूटी के समय यह बदलाव 2022 में किया गया था। यह बदलाव सिर्फ 1 साल के लिए नहीं बल्कि इसे स्थायी कर दिया गया है। बिहार में जमीन रजिस्ट्री में हेराफेरी होगी बंद। खरीदने और बेचने वालों को कराना होगा आधार का सत्यापन। बिहार के निबंधन कार्यालयों में मई 2023 से प्रॉपर्टी दस्तावेज की रजिस्ट्री के लिए क्रेता विक्रेता के आधार नंबर सत्यापन की नई व्यवस्था लागू हो सकती है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से इसकी अनुमति मिलने के बाद सूबे के 38 जिलों में स्थित सभी 137 निबंधन कार्यालयों में एजेंसी के माध्यम से आधार सत्यापन उपकरणों के लगाने की प्रक्रिया चल रही है। विभाग ने 1 जनवरी 2023 से ही इस नई व्यवस्था को लागू करने का निर्णय लिया था, लेकिन तकनीकी प्रक्रियाओं के चलते फिलहाल 4 महीने का विलंब हो चुका है। पटना सहित 12 जिलों में 13 फुट तक गिरा भूजल स्तर, बढ़ाई गई निगरानी। भीषण गर्मी का असर अप्रैल में ही दिखने लगा है। PHD की रिपोर्ट के मुताबिक पटना पूर्व में 7 इंच व पटना पश्चिम में 3 फुट 6 इंच तक भूजल स्तर में गिरावट हुई है। वहीं बिहार शरीफ में 13 फुट 1 इंच तक भूजल स्तर में गिरावट हुई है। विभाग ने सभी जिलों में भूजल की निगरानी बढ़ा दी है। जिन जिलों में पानी के स्तर में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है उन जिलों में अधिकारियों को टीम बनाकर हर दिन रिपोर्ट तैयार करनी है। PHD अधिकारियों के मुताबिक 2022 की तुलना में भूजल स्तर में गिरावट हुई है, लेकिन 2019 को सरकार मानक मानती है क्योंकि उस वक्त पानी संकट बिहार में अधिकतम जिलों में देखने को मिला था। 2019 में हिलसा में 44 फुट 5 इंच, गया में 38 फुट 6 इंच, नवादा में 32 फुट 10 इंच, जहानाबाद में 37 फुट 8 इंच, भभुआ में 40 फुट 6 इंच, शेखपुरा में 44 फुट 1 इंच, बक्सर में 26 फुट 10 इंच, छपरा में 20 फुट 11 इंच, पटना पश्चिम में 30 फुट 10 इंच, पटना पूर्व में 29 फुट 9 इंच तक भूजल स्तर में गिरावट दर्ज हुई थी। लेकिन 2023 मार्च की रिपोर्ट को देखें तो भूजल में गिरावट के बाद भी अभी स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन गर्मी को देखते हुए विभागीय स्तर पर तैयारी तेज कर दी गई है। मुजफ्फरपुर शहर में 5 नए जगह पर शुरू हुआ ट्रैफिक सिग्नल, अब 8 जगह AI कैमरों से रहेगी नजर। मुजफ्फरपुर शहर के यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए सोमवार से 5 और जगहों पर ट्रैफिक सिग्नल शुरू कर दिया गया है। 3 जगहों पर पहले से ट्रैफिक सिग्नल चालू है। इसी तरह कल से कुल 8 जगहों पर ट्रैफिक सिग्नल चालू हो गया है। बता दें कि शहर के कलमबाग चौक, इमली चट्टी और माड़ीपुर में पहले से ट्रैफिक सिग्नल चालू था। इसके अलावा अब रामनपुरा, पुरानी बाजार, लक्ष्मी चौक, बनारस चौक और महिला थाना चौक पर शुरू हो गया है। SP राकेश कुमार ने बताया कि यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए ट्रैफिक सिग्नल लगाए जा रहे हैं। नियम तोड़ने वालों के मोबाइल पर जुर्माना की राशि का टेक्स्ट मैसेज जाएगा। इसके साथ मौके पर भी चालान कट जाएगा। यह सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है। बिहार में बिना ऑनलाइन रिकॉर्ड वाले जमीन के दाखिल खारिज पर रोक। राज्य में जमीन के ऑनलाइन दाखिल खारिज में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। फर्जीवाड़ा रजिस्टर 2 में दर्ज भूमि के रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने के दौरान किया गया है। इसमें अंचल कार्यालयों में तैनात डाटा एंट्री ऑपरेटर और राजस्व कर्मियों की मिलीभगत पाई गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने ऐसे भूमि के दाखिल खारिज पर रोक लगा दी है जिसका रिकॉर्ड ऑनलाइन नहीं है। ऐसे भूमि पर कोई कर्मचारी या अधिकारी दोबारा दाखिल खारिज नहीं कर दे, इसलिए सिस्टम को लॉक कर दिया गया है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। प्रदेश के कई जिलों में ऐसे मामले सामने आए हैं। विभाग इस मामले की समीक्षा करेगा। इधर इस मामले में प्रदेश के कई CO, राजस्व कर्मचारी और डाटा एंट्री ऑपरेटर पर गाज गिरनी तय मानी जा रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से लगाई गई रोक से प्रदेश में लगभग 1.25 लाख मामले में पेच फंस गया है।
पटना के स्कूलों में अब बच्चों को पढ़ाया जाएगा साइबर सुरक्षा का पाठ, दी जाएगी इन बातों की जानकारी। स्कूली बच्चे को साइबर सुरक्षा की जानकारी देने और अभिभावकों को डिजिटल पेरेंटिंग के महत्व को समझाने के लिए स्कूलों में साइबर सुरक्षा के पाठ पढ़ाए जाएंगे। डिजिटल युग में पढ़ाई के लिए बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन आने की वजह से डिजिटल सुरक्षा के खतरे भी बढ़ गए हैं। डिजिटल खतरे से बच्चों को बचाने के लिए CBSE की ओर से स्कूलों प्रबंधकों को साइबर सुरक्षा के पाठ पढ़ाने का निर्देश दिया गया है। बिहार के स्कूलों में होगी 47,000 गैर शैक्षणिक और तकनीकी पदों पर होगी बम्पर बहाली। बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए नीतीश कुमार के द्वारा बड़े स्तर पर कोशिश की जा रही है। सरकार के द्वारा एक तरफ जहां राज्य में लगभग 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करके विद्यालय में टीचर की कमी को दूर करने की कवायद शुरू कर दी गई है, वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार अब 47,000 से ज्यादा पदों पर गैर शैक्षणिक और तकनीकी कर्मियों की नियुक्ति करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए राज्य के 9,360 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पदों का सृजन किया जा रहा है। बिहार सरकार के किए जाने वाले इस बम्पर बहाली में सबसे ज्यादा पद प्रयोगशाला सहायकों की होगी। बताया जा रहा है कि प्रयोगशाला सहायकों की कम से कम 27,156 पदों पर बहाली होगी। इसके अलावा स्कूलों में 7,132 पदों पर पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्ति होने वाली है। शिक्षा विभाग ने सरकार को हर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय में 2 परिचारी के नियुक्ति का प्रस्ताव दिया था। ऐसे में बताया जा रहा है कि 12,742 परिचारकों की भी भर्ती की जाएगी। राज्य में हर हाल में शैक्षणिक संस्थान होंगे तंबाकू मुक्त। राज्य सरकार सूबे के शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त बनाने की योजना को और कड़ाई से लागू करेगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने व्यापक कार्य योजना बनाई है। योजना के कार्यान्वयन और उससे प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए विभाग गैर सरकारी संगठनों, स्वयंसेवी संस्थानों की मदद भी लेगी। इनके माध्यम से शिक्षण संस्थानों में तंबाकू मुक्त कार्यक्रम को बेहतर ढंग से क्रियान्वित किया जाएगा। इस समय शिक्षण संस्थानों के 100 गज में तंबाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है, लेकिन वास्तविक रूप में इसका सही तरीके से अनुपालन भी नहीं हो रहा है। पिछले दिनों शिक्षा विभाग में इसको लेकर बैठक भी की गई। इसमें गैर सरकारी संगठनों, स्वयंसेवी संस्थानों को लेकर विमर्श भी किया गया। विभाग ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए गैर सरकारी संगठनों, स्वयंसेवी संस्थानों से आवेदन भी मांगे थे। बैठक में इसको लेकर भी चर्चा की गई। 26 गैर सरकारी संगठनों, स्वयंसेवी संस्थानों ने इस कार्य में अपनी इच्छा प्रकट की है। दरअसल आपको बता दें कि प्रदेश में तंबाकू का प्रयोग खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। खासकर शिक्षण संस्थानों, उसके आसपास इसके प्रसार बढ़ रहा है। यहाँ तक कि स्कूली बच्चे इसके शिकार हो रहे हैं।